हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डाइव। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू केवीएस एग्ज़ाम। वैसे तो केवीएस के लिए हम जनवरी मंथ से ही वेट कर रहे हैं, बट जैसे कि इस पेंडेमिक की वजह से सब कुछ डिले हो गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि केवीएस की नोटिफिकेशन नवंबर मंथ में आउट हो जाए। तो आप में से तो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे केवीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जिन लोगों ने सी टेट का पेपर 1 या पेपर 2 क्लियर किया है, वो लोग केवीएस के पीआरटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का सी टेट पेपर 2 क्लियर है, वो पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनका पेपर 1 क्लियर है, वो केवीएस के पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी के लिए सी टेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। ओके, तो ये क्या आ गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया। अब अगर एज लिमिट की बात करें, ठीक है, तो जो पीजीटी टीचर्स होंगे उनकी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर्स होनी चाहिए। वैसे जो टीजीटी होंगे उनकी मैक्सिमम एज कितनी है, 35 ईयर्स है। एंड प्राइमरी टीचर्स के लिए मैक्सिमम एज कितनी है, 30 ईयर्स है। इसके अलावा कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपको थोड़ी एक्सटेंशन एज लिमिट में मिल सकती है। ओके, तो अब इसके बाद बात करते हैं केवीएस के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं। जो केवीएस का एग्ज़ाम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड रहता है। पार्ट 2 में पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी सभी के लिए सेम रहता है, जिसमें जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपको क्या रहेंगे, जर्नल इंग्लिश में से, और 10 क्वेश्चन जर्नल हिंदी में से। और अगर मार्क्स की बात करें, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। मतलब अगले अगर 10 क्वेश्चन है तो मार्क्स कितने होंगे, 10 होंगे। ओके, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए और सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें चेंजेस रहेंगे पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी में। अगर सबसे पहले बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 10 मार्क्स। और रीजनिंग एबिलिटी के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स अगेन। कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, जिसमें आपको जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, फिर पैडागोजी आती है, पैडागोजिकल इशूज से रिलेटेड, स्पेशली टीचर्स के लिए। टीचर्स का चिल्ड्रन के लिए किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस टाइप के क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे जाएंगे, जो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 फॉर 20 मार्क्स। अब उसके बाद जो पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है, सब्जेक्ट कंसर्न का। ओके, मान लो जैसे आप फिजिक्स के लेक्चरर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्या रहेगा, फिजिक्स रहेगा। जो कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन फॉर 80 मार्क्स। ओके, मतलब आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो जो टोटल क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, 150 होंगे। और अगर टाइम की बात करें तो एग्ज़ाम कितने घंटे का रहेगा, फॉर 3 आवर्स का। ओके, ये आ गया हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद आता है हमारा केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं। ओके, तो टीजीटी के लिए अगेन पार्ट 1 क्या है, सेम है, 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। और इसमें जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 40 मार्क्स। ओके, और रीजनिंग एबिलिटी भी इसमें पूछी जाएगी फॉर 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। और कंप्यूटर्स के कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। एंड पैडागोजी के कितने हैं, 40 फॉर 40 मार्क्स। ओके, टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने रहेंगे, 150 रहेंगे। क्वेश्चंस भी 150 हैं, बट इसमें जो टाइम है वो कितना दिया जाएगा आपको, 2.5 आवर। ओके, अब यहाँ पे देखा हमने कि टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी पार्ट 1 सेम है, बट पार्ट 2 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। ओके, नेक्स्ट आता है केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम पैटर्न। अब पीआरटी प्राइमरी टीचर्स हैं जो, उनके लिए फिर से पार्ट 1 सेम है।
पार्ट 2 की बात करें तो जो पीआरटी और पीजीटी हैं उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। चेंजेस कहाँ हैं? आपके टाइम में चेंजेस होंगे। जो पीजीटी है उसके लिए टाइम आपके पास 3 आवर्स का दिया गया था और पीआरटी के लिए कितना है, 2.5 आवर्स का। ओके, बट पार्ट 2 की बात करें तो ये जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 हैं। ओके, 10 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, 10 नंबर की है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन अगेन 10 हैं, 10 नंबर्स के लिए। और पेडागोजी के फिर से क्वेश्चन कितने हैं, 20 फॉर 20 मार्क्स। इसमें भी सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा। और सब्जेक्ट कंसर्न में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसमें आपका बायो इंक्लूडेड रहेगा, आपकी केमिस्ट्री इंक्लूडेड रहेगी, आपके फिजिक्स इंक्लूडेड रहेगी। ओके, आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड रहेंगे। तो मतलब इसमें जनरल जो मैथ साइंस होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। और अगर इसके डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 8 से लेके 10 तक भी पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो 11 12 के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगेन जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 150 रहेंगे फॉर 150 मार्क्स। ओके, तो ऑलमोस्ट मतलब पीआरटी और पीजीटी का क्या है, जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब अगर बात करें इसके सिलेबस की तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पीजीटी पीआरटी टीजीटी तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों का सेम है। जिसमें इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, आपका स्पेलिंग एरर्स आ जाएंगे, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, एरर स्पॉटिंग आ जाएगा और साथ में इडियोम एंड फ्रेजेस। ओके, मतलब जो जनरल आपका ग्रामर रहता है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेन जो पार्ट 1 का मोटिव है जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी की, आपको जो लैंग्वेजेस है उनका थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर जनरल हिंदी के सिलेबस की बात करें तो जनरल हिंदी में ग्रामर में जो चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द, वाक्य सुधार कैसे करना है, वाक्यों में कौन सी त्रुटियां हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां या वर्तनी की त्रुटियां क्या हैं, इस तरह का जनरल ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, मतलब नॉर्मली आपको जो नॉलेज होता है, मान लो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हो या हिंदी में बहुत अच्छे नहीं हो, तब भी आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो, आप अगर थोड़ा सा भी इनको स्टडी कर लो। जो जनरल ग्रामर्स की बुक्स होती हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लो। ओके, क्योंकि बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे, जस्ट जनरल सा जो नॉर्मली हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद आता है केवीएस का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का सिलेबस। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, बुक्स और ऑथर्स के नेम, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जनरल साइंस की चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कंट्रीज और कैपिटल्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो जो जीके और करंट अफेयर्स है वो टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर पीआरटी और पीजीटी के लिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हो तो इतना मुश्किल नहीं है। पीजीटी और पीआरटी के लिए आपको ज़्यादा ध्यान किस सब्जेक्ट पे देना है, आपने सब्जेक्ट कंसर्न पे देना है। ओके, फिर उसके बाद आता है केवीएस रीजनिंग या जर्नल इंटेलिजेंस सिलेबस। ओके, अगेन टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वर्बल क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनोलॉजिज, डायरेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड अर्थमेटिक रीजनिंग। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे किसी टाइम पे, तो उनके लिए ये अच्छा एक तरह से एडवांटेज है कि इसमें टीजीटी में काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग पूछी जाती है। ओके, उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस। तो ये पीजीटी पीआरटी तीनों में ही 10 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डाटा बेस या नेटवर्किंग से रिलेटेड, इंटरनेट, एमएस विंडोज़ और एमएस ऑफिस, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, जो जनरली 9th 10th की क्लास में हमने पढ़ा होगा वैसे ही एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने केवीएस के बारे में डिस्कस किया और एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आउट हो जाए। ओके, तो आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो।
और जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।